आसान होती है प्यार की बात। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं और सोचते चले जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हम अपनी हर सोच के दरमियान जब चाहें कट कर सकते हैं, उसे ब्रेक कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी कि जब कोई भी एक छोटी सी सोच होती है वो कई सारी आने वाली सोचों को जन्म देती है। चाहे आप अच्छा सोचें, चाहे आप नेगेटिव सोचें, वो एक चेन ऑफ थॉट्स बन जाती है। तो होता ये है, आप कभी नोट कीजिएगा, अब थोड़ा सा मैं आपको अटेंशन करवा रही हूँ, ज़रा सी नॉलेज दे रही हूँ। जब हम नेगेटिव सोचने पर आते हैं ना, कोई ऐसी सोच जो हमें अंदर से दुख दे रही हो, परेशान कर रही हो, बेचैन कर रही हो, तो हम इतनी आसानी से वो चेन ऑफ थॉट्स बना लेते हैं नेगेटिव सोचों की। ये भी सोच रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा जो नफ्स हमारा अंदर बैठा हुआ है ना, वो ला कर हमें चीज़ें दे रहा है। हाँ हाँ, ऐसा भी सोचो, हाँ उसने ऐसा भी किया था, हाँ 10 साल पहले उसने मेरी बात नहीं मानी थी, उसने मेरा दिल यहाँ भी दुखाया था। सोचते चले जाएंगे और घंटों और दिन और सदियाँ गुजार देंगे ऐसी नेगेटिव सोच में, किसी के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में, सिचुएशन के बारे में। बनिस्बत अगर जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सोचों के बाद वो जो चेन ऑफ पॉजिटिव थॉट्स बननी थी वो वहीं ब्रेक हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कुश्ती लड़नी पड़ती है अपने नफ्स से निकलवाने के लिए, ब्रेन से निकलवाने के लिए, याददाश्त पे ज़ोर देना पड़ता है। और क्या हम अच्छा सोचें, वो सोचने ही नहीं देता है। 3 से 4। तो आज तो मैं सोच रही थी कि आज मैं और आप सब मिलकर एक चैलेंज लेते हैं। 24 घंटे में सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट हम अच्छा चलाएंगे, अपने अंदर अच्छा सोचेंगे। आपको लगेगा कि आप बहुत एफ़र्ट करके ना आप अपनी अच्छी सोच को लेकर आ रहे हैं, जबकि नेगेटिव सोच के लिए हमें कुछ एफ़र्ट ही नहीं करनी पड़ती है। ऐसे एफ़र्टलेस तरीके से हमें ब्रेन हमें दे रहा होता है। लेकिन अच्छी सोच आप देख लीजिए। 5 मिनट का चैलेंज है। चलें आप लोग तैयार हो जाइए, कल फिर हम इस पर बात करेंगे। आ जाते हैं हमारे आज के शो पर। ज़बरदस्ती कुकिंग होगी, ज़बरदस्ती हमारी गेस्ट हैं, पहली मर्तबा आई हुई हैं। हर किसी का ये कहना होता है जो फ़र्स्ट टाइम आता है कि अच्छा हम थोड़े से नर्वस थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद, यहाँ का माहौल देखने के बाद, बहुत ही फ्रेंडली माहौल है, हम बड़ा रिलैक्स हो गए। आइए ज़रा इनकी रिलैक्सेशन से आपकी भी मुलाकात करवाते हैं। राबिया आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। थैंक यू। राबिया, ये जरनक वाला सेट है, या आपने जरनक के शोज़ देखे होंगे ना? जी। हमारा सेट वो सामने वाला है। वो अब क्योंकि आगे ईद आ रही है और 14 अगस्त है और बहुत सारी तैयारियां, तो हम अपनी कुर्बानी दे देते हैं सेट की। राबिया, कैसा लग रहा है भाई, आप आई हैं हमारे शो पर? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ख्वाब जब पूरे होते हैं वो भी आपको एक ख्वाब ही लग रहा होता है, और आज भी मुझे ख्वाब लग रहा है। क्या बात है। राबिया ने मास्टर्स किया हुआ है एजुकेशन में, और जो कलनरी में आपने जिसे कहते हैं डिप्लोमा किया हुआ है। ये पढ़ाती भी थी स्कूल में, और आगे क्या करने का इरादा है भाई? आगे दोनों फील्ड को एक साथ लेके चलने का। टीचिंग भी करोगी, कुकिंग भी करोगी? जी। अच्छा, कुकिंग में क्या कुछ किसी जगह पर जॉब करने का है कि रेस्टोरेंट या होटल में जाओगी या क्या? इरादा तो होटल या रेस्टोरेंट में ही जॉब करने का है। फिर तो टाइम नहीं मिलेगा। टीचिंग कैसे करोगे, तो मुश्किल नहीं होगा? टीचिंग ज़रूरी नहीं आप स्कूल ही ज्वाइन करें, आप किसी एकेडमी भी। अच्छा, ओके, मतलब प्राइवेटली भी आप वो जो भी आपने करना है वो कर सकती, ट्यूशन्स ले सकते हैं डिफरेंट टाइप। तो आज लाइवली वीकेंड्स में आने का आप तक कैसा ख्याल आया? कैसे ख्याल है, ये एक ड्रीम था। और कब से ड्रीम कर रही थी ये? ड्रीम तो मेरा बचपन से ही था। लेकिन यह है कि मेरे फादर ने कहा पहले एजुकेशन कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अपने ड्रीम्स को भी पूरा करने का पूरा चांस दिया जाएगा। अच्छा। फिर पहले एजुकेशन कंप्लीट की, फिर उसके बाद जब बाबा को ये बोला कि मैं इस फील्ड पे आना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे अलाउ भी किया, बल्कि सपोर्ट भी किया। और पेरेंट्स की सपोर्ट है जो मैं आज यहाँ हूँ। अब तो नहीं कुछ किसी बात के पीछे पड़े हुए आपको कि बस अब ये पढ़ भी लिया और ये अपना शौक भी पूरा कर लिया, अब हमारी तुमने? नहीं, अभी फिलहाल समझ गई ना? जी। बात नहीं, अभी मतलब इसी को कंटिन्यू करो। नहीं। वेरी गुड। अच्छा, आज जो आप सिखा रही हैं वो कहाँ से सीखी हुई हैं रेसिपीज़, क्या ख़ास बात है? तीनों रेसिपीज़ मेरी अपनी क्रिएशन है। आपकी अपनी क्रिएशन? जी। मैं इसको यही कह रही थी, मैंने कहा अम्मी की क्यों नहीं सिखा रही हो आप हमें? अम्मी से सीखा हुआ तो होगा। अम्मी से सीखा हुआ है, लेकिन वो देसी था थोड़ा सा, तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट करूँ, जो अपनी क्रिएशन है उसी को आगे प्रमोट किया जाए। एक तो चरगा है जी, और चरगे में कुछ खास बात है, ऐसा कुछ? चरगा वाइट चरगा है।
अच्छा, वाइट चरगा जी। है। ऐसे ही सॉफ्ट बनेगा। सॉफ्ट बनेगा इंशाल्लाह। और ये है कि इसके अलावा फ्राइड राइस एंड स्प्रिंग रोल। अच्छा, और- फ्राइड राइस के स्प्रिंग रोल्स हैं। जी। मतलब फ्राइड राइस बनाकर स्प्रिंग रोल्स में डाल जी, दीजिए। जी। मज़े का लगता है। बहुत टेस्टी लगता है, इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ओके। और थर्ड वन जो है वो मेरा एक चटपटा सा सैलेड है। हाँ। वो लोगों के लिए जो थोड़े जो है वो चटपटा खाना पसंद करते हाँ। हैं उनके लिए। सारी चीज़ें हैं। वो स्प्रिंग रोल से मुझे याद आया, मैंने भी ऐसे सूजी का हलवा बनाया था तो बच गया था और समोसे की पट्टी में डाल दिया था, तो इतने मज़े की वो एक डिश बन गई। अब तो मैं ख़ास तौर से बनाऊंगी सूजी का हलवा और उसके समोसे बनाऊंगी। अच्छा जी, हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। किचन में आ जाए। क्यों, अभी बेचारी को बिठा के रखते हैं। इतना अभी वो ऐसी नर्वस हो रही थी, अब तो नहीं हो रही। नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी शक्ल देखते ही ना ये बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी। है राबिया, ऐसा ही है? जी, नो डाउट। नो डाउट। चलो फिर, चलो। अब जब इतनी रिलैक्स हो ही गई हो तो हम किचन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, इससे पहले कि ये कुकिंग स्टार्ट करें, मैं आज के जोड़े के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। आई एम इन लव विद दिस। और ये पहली, मेरा ख्याल से मरियम हुसैन, ऑनलाइन पर अगर आप जाएंगे, इनका इंस्टा पेज है, इनकी नई नई कलेक्शन में फ़र्स्ट टाइम पहन रही हूँ। मैंने कहा कि आज तो मैं मस्ट इस डिज़ाइनर का नाम लूँगी। मुझे इतना कोई ये हसीन लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत प्यारा है। जो लोग देख रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये कैलाश का है, ये कश्मीरी है, ये अफ्रीकन है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है ना। थैंक यू मरियम हुसैन। हाँ जी। जी। अब बताओ, चरखा से क्या करना है? चरखे का हमने इसको मैरिनेट करना है सबसे पहले। अच्छा, आपने बांध के रखा हुआ है इसको? जी, इसको पहले से ही बांध के, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है जब आप इसको टाई करते हैं। और कट्स भी आपने पहले से लगाए? जी, कट भी मैंने पहले से लगाए हैं। बाकी मेरे पास यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। मुझे 1 टेबलस्पून और टीस्पून चाहिए। वो सारे चमचे रखे हुए हैं वहाँ से। अच्छा, कट्स लगाते वक्त ना, एक तो ये जो मीट का पार्ट होता है ना, मोटा गोश्त का, वहाँ पर कट्स लगते हैं। जो नीचे का होता है उस पर नहीं लगाते? उस पर नहीं लगते। मैं तो उस पर भी ऐसा घोप देती हूँ। नहीं नहीं, उस पर नहीं हालांकि वो लगते। हड्डी होती है बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 1 कप दही है। ठीक है। राबिया, शो कौन कौन देख रहा है घर पे? अम्मी तो पे- यहाँ पर आई हुई है। अभी तो आइडिया नहीं है, मे भी सभी देख रहे हो। क्यों, सबको बताया होगा ना? जी जी, सबको बताया। घर पे कौन कौन है? घर पे 2 बहनें हैं। हाँ। और भाई की बेटियां हैं, भाई हैं। तो सब बैठे हुए होंगे ना? Yes, आइडिया sure. क्यों नहीं है, या सो रहे होंगे? नहीं नहीं, जागे हुए थे सब। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को हम कॉल करके भी बात करेंगे। ओके, श्योर। अच्छा, मैंने 1 कप दही लिया है। ठीक है। इसके बाद मैंने इसके अंदर हाँ 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड किया है। ठीक है। वैसे तो ये 1 पैकेट यूज़ होगी, लेकिन 2 टेबलस्पून पहले मैरिनेशन में जाएगी। अच्छा, ठीक। क्योंकि वाइट चरगा है तो जी। ठीक है। उसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट जाएगा इसमें। ठीक है। वैसे तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद अच्छा। करते हैं। जी। चिली पेस्ट है मेरे पास, ये 1 टेबलस्पून जाएगा। ठीक है। ये तो बना बनाया आपने ले लिया? नहीं, या मैंने खुद बनाया। खुद बनाया? हरी मिर्चें, हरा धनिया? जी। नहीं, नहीं, सिर्फ हरी मिर्चें? हरी मिर्चें। और सिरका विरका कुछ नहीं? नहीं, सिरका वगैरह कुछ नहीं। ये मेरे पास गार्लिक पेस्ट है। मलका फूड्स का हम गार्लिक पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको सेपरेट भी मिलेगा, गार्लिक भी, जिंजर भी, आपको मिक्स भी मिलेगा। जी। ये डलेगा 1 टेबलस्पून। ठीक है। उसके बाद जिंजर पेस्ट, ये भी 1 टेबलस्पून। ठीक है ना, टीचर वाली लुक है ना इसमें। लग रही है ना, पढ़ा रही है ये हमें, कुकिंग की क्लास दे रही है। और ये क्या है? गरम मसाला? ये है मेरे पास ड्राई जीरा। कोरिएंडर है। अच्छा। ये तकरीबन जाएगा ये हाफ टेबल स्पून जाना था। हाँ। लेकिन मैं ये जो है 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि टेबल स्पून सिर्फ धनिया है? जी, धनिया है। जीरा नहीं है ना? जीरा भी आएगा अभी। अच्छा। अच्छा, और जीरा भुना भी हुआ है वो? जी, वो भी भुना हुआ है। और जो जीरा है मेरे पास, वो भी भुना और ठीक है। क्रश्ड हुआ हुआ है। ये भी तकरीबन 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ और हाफ टेबल स्पून डलेगा ये। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लेमन जूस? लेमन जूस है मेरे पास, 4 टेबल स्पून जाएगा ये। ठीक है। ये पूरा ही ऐड कर देना। हाँ, और क्या, मज़ेदार सा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास हाँ, वाइट पेपर सारी है। मैरिनेशन अभी हो जाएगी। वाइट पेपर है मेरे पास, ये भी 1 टेबल स्पून है। ठीक है। अच्छा, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हमारे पास मलका फूड्स का है, मैं आपको इसमें से दे देती हूँ। MSG फ्री, ग्लूटेन फ्री है हमारे पास। क्यूमन, गरम मसाला, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर।
काली मिर्च भी और सफ़ेद मिर्च भी हमने दोनों जाएंगे डाली इसमें? है। ठीक है, अच्छा, ये भी मेरे पास 1 टीस्पून जाएगा। सॉरी, ठीक है, सही है। ये हमारे पास चला गया। ये हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। दही को फेंट भी लेंगे साथ साथ। सही है जी, मैरिनेशन हो गई है। अभी सिर्फ हमने मुर्गी को उसमें डालना है। चरगा हम बना रहे हैं, ये वाइट चरगा है और ये मैरिनेशन हम रिपीट कर देंगे। ये बेक होगा और नहीं, स्टीम पे जाएगा ये। स्टीम पे जाएगा जी। चलें, आगे का प्रोसीजर के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। और आज का चैलेंज याद रखिएगा, अगर अभी वक्त मिले तो अभी भी कर सकते हैं। 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ अच्छा चलाना है, पॉजिटिव चलाना है। देखते हैं कितनी आसानी है और कितनी मुश्किल होती है आपको। ब्रेक। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स जी, खुशामदीद। आज राबिया हमारे साथ है शो पर और मास्टर्स इन एजुकेशन है भाई, और कुकिंग कर रही हैं। कुकिंग का भी बेहद शौक है। दोनों चीज़ें, दोनों फील्ड्स को साथ साथ लेकर चलेंगी। वाइट चरगा आज ये आपको सिखा रही हैं और इसकी मैरिनेशन हमने की थी। इसको अब आप स्टीम करोगी? जी, ठीक है। और स्टीम में वही पानी डालकर या पानी डाल के नहीं, सिर्फ ऑयल। इसके बाद इसको रख के इसको ढक देंगे। ठीक है। और आधे घंटे बाद जो है वो ये इंशाल्लाह टेंडर हो जाएगा। ठीक है, आप ऑयल डालें। मैं ज़रा इसका रिकैप कर देती हूँ। मैं चूल्हा जला दूँ? जी। तो चलिए, तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, यही वाला है। ओके, नहीं, अभी नहीं जला। नहीं जला? नहीं। ये जल जाएगा। गैस सही है। अच्छा, ऑयल कितना ले रही हो? इसमें ऑयल जाएगा तकरीबन आधे प्याले। आधा प्याली, ठीक है। बट नो वाटर? बट नो वाटर। सही है। अच्छा, मैरिनेशन में इन्होंने दही लिया था, 1 कप के करीब दही था, 2 टेबलस्पून के करीब आपने क्रीम डाली थी जी। और बाकी जो नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया भी था और लेमन जूस और चिली पेस्ट। ठीक है, याद हो गई ना? याद हो। जब बनाने जाऊंगी तो भूल जाऊंगी, फिर रेसिपी ढूंढूंगी। अच्छा, अब इसको इस तरह रख के जो इसका ब्रेस्ट का साइड होगी, हाँ, उसकी तरफ से हम इसको नीचे रखेंगे। गोश्त वाला नीचे रखेंगे। गोश्त वाला नीचे रखेंगे। सही है। अच्छा, और इसको आप ओवरनाइट भी मैरिनेट करते हैं? ओवरनाइट मैरिनेट कर सकते हैं, 2 आवर्स 3 आवर्स, जितना आपको फ्लेवर इसका जो है वो डेवलप करना हो। सही। अच्छा, इसका जो बाकी मिक्सचर है वो मैं एक साथ ही इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि दही जो अपना पानी छोड़ते हैं उसी में से जो वाटर निकलते हैं उसी स्टीम में जो है ये सही है। बन जाएगा। और कितनी देर में अच्छी सी गल जाती है? 40 मिनट्स इनफ होते हैं। 40 मिनट्स। जी। बीच में आप टर्न करेंगी इसको? एक बार टर्न करूँगा। अच्छा, सही। मैंने भी सिखाना था आप लोगों को रोस्ट बनाना। फरूश, अभी अपनी रेसिपीज़ में भी लिखवाती हूँ। अच्छा, इसको मीडियम फ्लेम करना है अभी मैंने। हाँ, मैं कर देती हूँ। सही है जी, ये मीडियम पे ही बनेगा। ओके। अच्छा जी, दूसरी क्या है हमारी रेसिपी? राइस की। आप लोग कॉल कर सकते हैं भाई, हमसे बात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वाकई में जब हम अच्छा सोचने पर आते हैं तो क्या मुश्किल होती है। 2-3 थॉट्स के बाद जो है वो हम नहीं सोच पाते हैं पॉजिटिव, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। ऐसे धड़ाधड़ सोचें आती हैं और हम नेगेटिव सोचते चले जाते हैं। ऐसा होता है? ऐसा होता है ना? ऐसा होता कभी है कि- नोट नहीं किया होगा ना इससे नहीं, पहले? बहुत बार नोट किया है। ऐसा होता है कि जब आप किसी के बारे में बुरा सोचने पर आते हैं तो उसकी एक भी पॉजिटिविटी याद नहीं रहती। और नेगेटिव सोचना कितना आसान लगता है। बहुत आसान होता है, बस उस पर वो आप जो है ना एक बार बोल दो, एक बार सोच लो, बस वो बोलते ही चले जाओ और सोचते ही चले पानी जाओ। की तरह फ्लो कर रहे होंगे। Flow और करते जब शुरू करते पॉजिटिव हैं। सोचें तो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी वक्त फिर नेगेटिविटी भी बीच में आ रही होती है। जी, शैतान अंदर बैठा हुआ है ना। बस उसका तो काम ऐसी ही थोड़ी है। नफ्स से लड़ने को जिहाद अकबर कहा गया है भाई, वो हुक्मरानी कर रहा है हमारे अंदर। अच्छा जी, आप लोग कॉल कर सकते हैं, जो भी हमारा स्टूडियो का नंबर था हमारे आप लोग चला रहे हैं ना वैसे बैंड, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी रेसिपी क्या है? मुझे एक पैन चाहिए ताकि मैं फ्राइड राइस ये स्टार्ट कर दूं? दूँ। ये वाला चल जाएगा? जी, चल जाए। नहीं, रख लो। अच्छा, मेरे पास यहाँ पैन है, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा फ्राइड राइस में। ठीक है। फ्लेम ऑन कर दें। ये जितने आप राइस ले रहे हैं उस हिसाब से है ना? जी। आप राइस कितना ले रही हो? राइस 1 कप। 1 कप राइस और बॉइल्ड। जी, बॉइल्ड। 1 कप को आपने बॉईल किया तो वो जी, है ना। अच्छा, 1 कप राइस है मेरे पास बॉइल्ड। ठीक है। अच्छा, ये मैं पूरे नहीं डाल रही क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। हाँ। ठीक है, ये जाएंगे थोड़े से।
अच्छा, आप डिफरेंट स्टाइल से बना रही हो कुछ, वरना यूजुअली हम गार्लिक शालेक और सब्जियां डाल के और फिर राइस डालते हैं। नहीं, गार्लिक नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पास श्रेडेड चिकन है यहाँ पर। हाँ ठीक है, मैं फिर सब कुछ इसको एक साथ ही ऐड कर दूँगी। अच्छा सही है। अच्छा, ये एक्चुअली स्प्रिंग रोल्स बन रहे हैं जी, फ्राइड। ये बंद गोभी है, ये भी मैंने चॉप की हुई थी, गाजर भी मैंने चॉप करके डाली है। ठीक है श्रेडेड चिकन मैं भी डाल दूँगी इसमें। ठीक है। श्रेडेड चिकन डालने के बाद हाफ टी स्पून के करीब जो है वो मैंने चिकन पाउडर डालना है। इसे ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्ट इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। जी, सोया सॉस है वो 1 टेबल स्पून है। ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो सॉल्ट वाली होती है, इसलिए आप इसको भी कम से कम यूज़ किया करें। अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स में ऐड हो गए। सही है। अभी नमक नहीं ऐड किया ना आपने, नमक काली नहीं। मिर्च वगैरह अगर? ठीक है। मैंने कहा ब्रेक में अम्मी से तो पूछो, अम्मी वहाँ बैठी हुई है कि भाई ये ठीक कर रही है ना, वो ऐसे सर हिला रही है। चलो जी, नसरीन की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? मैं आपको पता बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत और बहुत खुश। माशाल्लाह से मैंने कभी किसी प्रोग्राम में कॉल नहीं की, लेकिन आज आपके ड्रेस ने मुझे मुतासिर कर दिया कि बहुत प्यारी लग रही हैं। आज तो मैं भी मुतासिर हो गई। बहुत ही प्यारा लग रहा है आज। आज तो मैं भी अपने ड्रेस से मुतासिर हो गई वाकई में। वाकई में किरण बहुत प्यारा लग रहा है, और जो आपने स्टार्ट किया है प्रोग्राम का झूम के, बहुत प्यारी लगी है, बहुत अच्छा वो सीन था। थैंक यू जी। तो मैंने कहा कि आज किरण से बात कर ही लेते हैं, प्रोग्राम तो हम देखते हैं लेकिन आज किरण से बात करते हैं। और प्रोग्राम भी आपका बहुत अच्छा है, नए नए गेस्ट आते हैं, नई नई रेसिपीज आती हैं, और कुछ नई कुछ ट्रेडिशनल होती हैं, और अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। अच्छा, वो असल में नए नए लोग आते हैं ना, तो नए नए रेसिपीज नए नए तरीकों से सीखी जाती यही है। तो आपके प्रोग्राम का है कि नई जो रेसिपीज है मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक बिलोंग करती हैं, मुख्तलिफ ट्रेडिशनल होती हैं। अच्छा लगता है कि बंदा ट्राई करता है तो मुख्तलिफ जगहों की मजा आता है फिर वो डिशेस। अच्छा, आज एक मैंने सवाल किया, एक तरह से चैलेंज हमने लिया है और हम करेंगे। हाँ, आपने किरण दिया है, लेकिन आजकल किसी के बारे में पॉजिटिव सोचना तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है। एक बात किसी की सोचेंगे, दो सोचेंगे पॉजिटिव, तो बाद में उसकी खामियां इतनी ज़हन में आ जाती है, पॉजिटिविटी सारी वो सारी दब के रह जाती है उसके तो बस अंदर। आपके घर में नेगेटिविटी फैलाने वाली आप ही कल्प्रेट है ना, जो इतना नेगेटिव सोचती रहती होंगी हर एक के बारे में। लाख कोशिश करे किसी के बारे में पॉजिटिव सोचने की, लेकिन उसके जो है ना दूसरों के ऐप ज्यादा नजर आते हैं और अपनी जो है ना खूबियां ज्यादा बंदे को महसूस होती रहती हैं। लेकिन अगर आप ये बात जाए तो अगर आप ये बात मान लें कि किसी के बारे में नेगेटिव सोचने से दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा, आपका अपना नुकसान हो रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले आपको लग रही है। किसी का बहुत अच्छा किया हुआ भी बंदा कभी नहीं भूलता, और किसी का बहुत बुरा किया हुआ भी बंदा कभी नहीं भूलता। लाख उसके बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करे या बुरा सोचने, अगर किसी ने अच्छा किया हुआ है तो आपके ज़हन में इम्प्रेशन जो उसका अच्छा ही रहेगा। अच्छा, तो लेकिन छोड़े अगर ना, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया हुआ है ना, तो वो लाख उसके बारे में आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। वो जो बुरा उसने किसी एक टाइम पे किया है या ज्यादा टाइम के लिए किया है, तो आपके ज़हन में बार बार वही आएगा। तो चलें ठीक है, आप कॉल रखें, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यही कैपेसिटी जो हमारी है, इसको बढ़ाने के लिए हमने उसके लिए भी अच्छा सोचना है जो हमारे लिए बुरा करता है या हमारे साथ बुरा किया है या कुछ कहा है। तो हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, हमने अपनी रूह को और ताकतवर करना है, ठीक है ना, और अपने नफ्स से लड़ना है और अच्छा सोचना है। अब ये 5 मिनट का चैलेंज आपके लिए भी है, जो हमारी कॉलर थी, कि 5 मिनट तक आपने अच्छा चलाना है। ज़रूरी नहीं किसी के लिए, आप अपने लिए भी अच्छा चला सकती हैं ना, आप अपने लिए अच्छा चलाएं। आज आप भी करेंगी घर जाके 5 मिनट का चैलेंज। देखते हैं कि कितनी मुश्किल होगी। 3-4 थॉट्स के बाद ना आप कहेंगे और क्या अच्छा सोचूं, मतलब और क्या अच्छा है। ऐसा होता है। बख्तियार, चलो अच्छा सोचो 5 मिनट के लिए। अच्छा, जब कॉल आई हुई थी तो इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया, वाइट पेपर ऐड किया और सॉल्ट ऐड किया। ठीक है। और तीनों जो है ना हाफ टी स्पून। अच्छा, सही। उससे ज़्यादा ऐड नहीं किया। फ्राइड राइस जी, सिंपल से फ्राइड राइस है। आप लोग इसको एग के साथ भी बना सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन एग के साथ ये है कि आप जिंजर गार्लिक जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, ठीक है जी। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर दूंगी ताकि ये जो है वो हमारे रोल की जो शीट्स हैं उनको सौदी ना करें। सही। रमज़ान में आप ये बनाती हो फ्राइड राइस का? या रमज़ान में हमारे घर में तकरीबन डेली एक रेसिपी बनती है, लेकिन वो यूनिक बनती है। अच्छा, मतलब कि कैसे, क्या चीज़ यूनिक? कभी बॉक्स पैटीज बनती हैं, कभी पकोड़े बनते हैं, तो पकोड़े 3-4 किस्म के बनेंगे। कौन बनाता है ये सब? मैं ही बनाती।
अच्छा आप जी। और आगे ईद पे क्या बना रही हो? ईद का भी मेन्यू डिसाइड नहीं किया, इंशाल्लाह भी करेंगे। अब डिसाइड करना कितना आसान हो गया है ना, मसाला चैनल देखते रहें, आपको नई नई रेसिपीज़ गोश्त की मिलती रहेंगी। जी। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम यहाँ से फ्राइड राइस जो स्प्रिंग रोल्स बना रहे हैं उससे कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद वाली कौन सी रेसिपी है? सैलेड है एक सैलेड है और ये जी। 3 रेसिपीज़ हैं जी। ये तुम्हारी यूँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर तो आपसे बैठकर गप्पे मारेंगे आप लोग। अच्छा जी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहता जाए लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए लादी वीकेंड्स मसाला तैयार किया है ना फ्राइड राइस का, ये हम रोल्स में भर रहे हैं। एक इसने भर दिया है राबिया ने, इसको हम रिकैप भी कर देते हैं। सिंपल फ्राइड राइस है, इन्होंने ऑयल लिया, बॉइल्ड राइस डाले उसमें, उसी वक्त ही आपने सारी वेजिटेबल्स डाल दी, जिसमें आपने गाजर और बंद गोभी और हरी प्याज, तो ये बाद में डाली। हरी प्याज ऊपर बाद में डाली, ये वरना अंदर एक अजीब सी स्मेल सही क्रिएट कह कर रही देती है। हो। मैं तो फ्राइड राइस में मैंने हरी प्याज का इस्तेमाल ही छोड़ दिया, ऐसा लगेगा कि सड़ गए चावल। ये हमेशा एंड में जो है ना ऊपर से स्प्रिंकल किया जाता है। ठीक है, और बाकी आपने नमक, सफ़ेद मिर्च और काली नमक, मिर्च, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, सोया सॉस। बस ठीक है। अच्छा एक और बता दूं, कैसे ये स्क्वायर पट्टियाँ हैं? स्क्वायर पट्टियाँ इसको डायमंड शेप में रखेंगे। हाँ। और डायमंड शेप में रखने के बाद इसको 1.5 टेबल स्पून से ज़्यादा फिल मत कीजिएगा। हाँ। क्योंकि इससे ये होता है कि आपका स्प्रिंग रोल जो है वो फट भी सकता है। अच्छा, जी। तो फिर बहुत कम तो नहीं होगा? ऐसा तो नहीं कि खाली बस पट्टियाँ ही खा रहे हैं? नहीं पट्टियाँ नहीं खाएंगे, इसको थोड़ा टाइट करना होता है ना, इसलिए। हाँ सही है, काफ़ी सारा तो आपने भरा है। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा फिलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी शेप भी ख़राब हो जाती है, साइड से निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा इसको यूँ लेने के बाद टाइट करके इसको फोल्ड करना है, इस ठीक तरह है, रोल लूज करेंगे। नहीं छोड़िएगा। जी अच्छा बिल्कुल गोल आप कर रहे हो, है ना? जी। उसके बाद यहाँ से एक पॉकेट बिल्कुल एंड में बनती है हमेशा, एंड में आप इसकी पॉकेट बना लेंगे। ठीक है। अच्छा एग वाइट के साथ में जो है इसको, अच्छा कुछ लोग मैदे का लेप बनाकर वो करते हैं जी, तो एग वाइट के साथ आप करते हैं। ठीक है, इसको लॉक कर देंगे। सही है। अच्छा जी अरीज की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम अरीज, चीचा वतनी से। हेलो अरीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरीज कैसी हो? मेरी तरह जवाब देना। अरीज ड्रॉप हो गई कॉल। सही है, सही है जी। 5 मिनट का चैलेंज, उम्मीद है कि आप लोग कामयाब होंगे और आसानी से कर पाएंगे। अभी हम लोग बैठे हुए ब्रेक में यही बातें कर रहे थे, हमारे जितने भी कैमरामैन हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी किसी के बारे में कैसे अच्छा सोचें ना, मतलब अगर कोई बुरा कर, मैंने कहा ज़रूरी नहीं, 5 मिनट मैंने कहा है अच्छा सोचने को। कोई भी पॉजिटिव सोच के साथ आप 5 मिनट गुजारें। अलार्म लगाएं अपने फ़ोन पे, मोबाइल पे रखें उसको और शुरू हो जाएं 5 मिनट के लिए। इतनी आपको दुश्वारी होगी ना, इतना आपको लड़ना पड़ेगा, याद ही नहीं आएगा। 3-4 के बाद आप कहेंगे और क्या अच्छी सोच होती है। और अगर मैं आपको बोलती 5 मिनट के लिए नेगेटिव सोचें, तो बस किसी एक शख्स को आप पकड़ते अपनी लाइफ में, उसको इमेजिन करते और उसके बारे में अलार्म बजता रहता और आप सोचते चले जाते उसके बारे में, नेगेटिव सोच के बारे में। तो 5 मिनट का चैलेंज है पॉजिटिव थिंकिंग। आमना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं किरण? मैं बहुत अच्छी, बहुत माशाल्लाह, खुश। हमेशा की तरह बहुत प्यारी, Thank बहुत you. खूबसूरत लग रही हो। खूबसूरत तो है माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए, लेकिन जब सूट पहनती हो कोई अच्छे से तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आज का चैलेंज आप कबूल करती हैं, एक्सेप्ट करेंगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, कब करेंगी? अच्छी सोच, हाँ अच्छी सोच। हमेशा जी बिल्कुल, हमेशा अच्छी सोच सोचना चाहिए, इंसान को अच्छी सोच रखनी चाहिए। नहीं लेकिन करना ये क्या जिंदगी- चाहिए, हम सब जानते हैं क्या कर रहे हैं। 5 मिनट का चैलेंज, आपने सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। करेंगी? बिल्कुल करूंगी। अच्छा, आसानी से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाए। देखेंगे अपने तक है ना इंसान के, अब ये तो दूसरे केस में कोई मुदाखलत नहीं है ना। मैं नहीं। एक इंसान हूँ, मैं जब सोचूंगी ना तो अच्छी सोच सोचूंगी। अच्छा ठीक है ना। हाँ, आपके ये ऊपर है। लाइफ हमें अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है ना, तो हम चाहिए ना कि हम अपनी सोच अच्छी रखें। हाँ आपके ऊपर है, अच्छा सोचें या बुरा सोचें। बिल्कुल, अपने लिए, दूसरों के लिए भी। हाँ। दूसरों के लिए खास तौर पे ज्यादा अच्छी सोच रखनी चाहिए। हाँ
वो कहते अपने लिए अगर रखे या ना रखे, लेकिन दूसरों की लाजमी रखनी चाहिए। देखिए वो भी इंसान है, अगर हम उनको बुरा भला कहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि हम कहते हैं जब अपना लिए अच्छा सोचे हाँ। तो दूसरों के लिए क्यों नहीं अच्छा सोचे हम लोग। और अगर दूसरा बुरा करे, झूठ बोले, धोखा दे, चीट करे, क्या करे? देखें हम वो जो कुछ भी करेगा ना, हम तो यही कहेंगे ना, हम तो उनकी बातों में नहीं आएंगे, कहेंगे जो कुछ होगा वो अल्लाह जाने और आप जाने। हम हमारी अपनी नियत है, हम यही कहेंगे कि नहीं आप जो कुछ कह रही है ना, हाँ। बस हम उसको यही कहेंगे कि बस अल्लाह आपको नेकी की हिदायत दे दे तो बेहतर है। हाँ, वैसे बेटर सेड देन डन, मतलब कहना बहुत आसान है, लेकिन जब हम ये सोचने पर आते हैं अच्छा कि यार इसने मुझे चीट किया, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे से झूठ बोला, ऐसा क्यों किया, तो उसके बारे में हम नेगेटिव ही सोचते हैं और ये हमारा एक नेचुरल हैबिट बन गई है। इस चीज़ को हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। ये जब भी मैं सोच की बातें मैं करती आपसे एक बात करती हूँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कहते हैं नहीं इसने मेरे बारे में बहुत गलत बात की हाँ। और ये और वो, लेकिन नहीं करना चाहिए था। अगर वो करे ना तो आप उसके बदले में अच्छी बात सोचनी चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए वही, ताकि वो भी सोचे कि हाँ वाकई देखिए ये मेरे बारे में इतनी अच्छी सोच रखते हैं तो मुझे क्यों नहीं रखनी चाहिए अच्छी सोच। सही है। एहसास होना चाहिए ना। मुझे ना जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मुझे मम्मी की बात एक याद आ गई, ऐसी मैं उनको ऐसी बहुत लंबा चौड़ा ना पॉजिटिव थिंकिंग पे लेक्चर दे रही थी। मम्मी को सोचें कहेंगी ये यूँ ऐसे, मैंने कहा अच्छा सोने से पहले आप क्या अच्छा सोचती हैं, तो सोच में पड़ गई क्या अच्छा सोचती हूँ मैं, मतलब क्या अच्छा तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तो मैंने कहा यही तो देख लिया ना, सोने से पहले सारी वो थॉट्स आ रही हैं जो दिन भर में हमें किसी ने थकाया हो या जलाया हो या सताया हो, इसी के बारे में हम सोचते हैं। और कहते हैं ना रात को सोने से पहले सबको माफ़ करके सोना चाहिए। हाँ। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। ये सारी बातें ये जो नेक्स्ट है आपका जो जी, ये सब बड़ी, सबके पीछे लॉजिक है। माफ़ कर सो, यानी कि जितनी सोल्स के साथ, रूहों के साथ, लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ रहा जिन्होंने अच्छा नहीं किया, आप उनको माफ़ करके सोएं, और सिर्फ मुंह से नहीं अंदर से माफ़ करके सोएं कि कुछ पता नहीं है रात अगले दिन हम जागेंगे नहीं जागेंगे, और अगर नहीं जागेंगे नींद भी तो बहुत अच्छी नेगेटिव आती है। लेकर जो हम जाएंगे ना, ओ अल्लाह के पास वो नेगेटिव ही पहुँचेगा फिर। नींद भी बहुत अच्छी आती है और नेक्स्ट डे भी बहुत अच्छा गुजरता है। बहुत अच्छा, रात से ही सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं तो इनको कहती हूँ सुबह उठने के बाद एटलीस्ट 1 घंटे तक नो न्यूज़, कोई ख़बर नहीं आपने सुननी है, क्योंकि ख़बरें हैं सारी नेगेटिव। कोई अच्छी बात, ज्ञान की बात, कुरान की तलावत, तर्जुमा, कोई भी मोटिवेशनल आपने कोई स्पीच सुन ली, 1 घंटे तक एटलीस्ट उसका असर पूरे दिन भर रहेगा। और ये मेरे एक टीचर थे इंटर में, वो कहते थे मैं पूरा दिन जो है ना वो टीवी नहीं देखता। फिर हम उनसे पूछे थे कि क्या वजह है, तो उन्होंने कहा मैंने स्ट्रेस में आ जाता हूँ। बिल्कुल, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इसके बाद आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल, वो स्ट्रेस आपने क्रिएट किया नहीं कि वो वाइब्रेशन स्ट्रेस की गई नहीं, उल्टा रियलिटी आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। वो कहते थे आप लोग ना न्यूज़पेपर पढ़ा करें, हाँ। आपको न्यूज़ समझ में आ जाएगी। हाँ, ज़रूरी सही नहीं आप टीवी देख के जो है ना वो टेंशन लेके बैठ जाएं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया है या ऑस्ट्रिया है, कहाँ पे टीवी ही नहीं देखा जाता, और वहाँ तो ये रूल है। मैंने अक्सर दूसरी जगहों पे भी जब ट्रैवल किया है, उनकी न्यूज़ देखी है, वहाँ पे कोई नेगेटिव खबर नहीं देते, सिर्फ पॉजिटिव खबरें। अच्छा जी, ब्रेक का वक्त आ गया, आपने चरखा देख लिया। चरखा राबिया, आपने इसको टर्न करना है नहीं करना? ब्रेक के बाद टर्न कर देंगे, क्योंकि ये साइड जो है वो टेंडर करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा सही है, ठीक है। अंदर से अभी तक ये पक रहा है, स्टीम अच्छे से आ गई, और रोल्स को भी हम फ्राई करना शुरू करते हैं, फिर टेस्ट करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस, कीप वाचिंग लाइवली वीकेंड। Lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी में अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह का नूर शामिल है, जो मुझे हर वक्त सब्र और शुक्र की हालत में रखता है। मैं जो कुछ भी सोचती हूँ, जो कुछ भी बोलती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ, अल्लाह की खुशी के लिए करती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा सोचती हूँ, और बहुत आसानी से अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग करती हूँ थ्रू आउट द डे। उन लोगों के लिए भी जो मेरे से अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं, और उन लोगों के लिए भी अच्छा सोचती हूँ जो मेरे से अच्छा रवैया नहीं रखते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा अपने लिए अच्छा सोचना है, क्योंकि मेरी सोच मेरी सेहत पर अफेक्ट करती है। मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, तो इसीलिए मैंने अच्छा सोचना है हर एक के लिए।
सोचने से पहले 30 सेकंड आपने अगर ऐसा सोच लिया ना, जो हमारी कॉलर थी ना, कह रही थी कितना मुश्किल है किसी के लिए अच्छा सोचना, अगर कोई बुरा करे तो कैसे हम सोचें। आप अपने आप को ऐसी थॉट्स डालते रहें, ऐसी वाइब्रेशन डालते रहें। पानी में खाना खा रहे हैं तो मन में सोचते रहें मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ, मैं हर एक के लिए अच्छा सोचती हूँ। आप यकीन करें ये इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा और आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग आसान हो जाएगी। करना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा। अच्छा जी, ये देख लीजिए रोल्स तैयार हो गए हैं और हमने यहाँ पर फ्राई करना भी शुरू कर दिया है। चरखे का पानी ज़रा सा खोल के देख लो, तेज़ आंच किया हुआ है ना, खुश्क हो गया है। अच्छा ठीक है, आपने टर्न भी कर जी, लिया। टर्न भी मैंने इसको कर दिया है। ठीक है, अच्छा सा सॉफ्ट सा बना हुआ है। और ये थोड़ी देर और अभी तेज़ ही रखोगी इसकी आंच? जी, बस अब इसको मीडियम कर देंगे। कर दूँ? ओके, कैसा लग रहा है राबिया हमारे शो पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? घर जैसा लग रहा है? घर जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये है कि थोड़ा डिफरेंट। आपके साथ फर्स्ट टाइम आई हूँ इंशाल्लाह। एसी वेसी लगा है आगे किचन भी में अप्लाई यार। करूँगी। हमारे घरों में भी एसी लगा हुआ है किचन में, तो मज़ा आ जाए ना कुकिंग का। सही बात। होना चाहिए, कमरे में हो ना हो किचन में एसी होना चाहिए, ताकि सुकून से हम खवातीन जो हैं बगैर चिड़े काम करती काम कर हैं। सकते हैं। हाँ जी, तो हम आपकी अम्मी की भी मुलाकात करवाएंगे जी, आप लोगों से। अभी ठहर के उनको माइक वाइक देते हैं नेक्स्ट ब्रेक में। आपके फादर आपने कहा कि भावलपुर में होते हैं? जी, मेरे फादर बहावलपुर में होते अच्छा, हैं। तो राबिया ने फ़ौरन से कहा, मैंने कहा अम्मी को बुलाऊँ ना, शो पर आ जाएंगी? कि हाँ आ जाएंगी। अच्छा, अब्बू भी देख लेंगे। तब मुझे पता चला। तो अम्मी नहीं गई भावलपुर? नहीं, मेरे फादर की जॉब है वहाँ। अच्छा, वहीं पर ही। फिर वो आते रहते होंगे। अब ईद की छुट्टियाँ आ रही हैं। जी, अभी वो ईद पर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा जी, एक और कॉलर है फहमीदा दादू से। अस्सलाम वालेकुम फहमीदा। वालेकुम सलाम, किरण जी कैसी हैं आप? आपको पता ही है मैं बहुत खुश, हंसती मुस्कुराती। मैं भी ठीक, आप हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बुरी नजर से आपको अल्लाह मियां बचाए। आमीन, आपको भी। जी, क्या कहेंगी? चैलेंज ले रही हैं आप 5 मिनट का? आज जी हाँ, ले रही हूँ। ले रही हैं, ठीक है। चाहे कितना भी कोई आपसे बुराई करे, लेकिन उसके लिए हमेशा अच्छा सोचो, ताकि अल्लाह मियां आपको अच्छा दे। ये बात सही कही ना। अभी अल्लाह को खुश करना है तो सोचना होगा। जो मैं हूँ ना वो ही हूँ। मैं जो भी मेरे लिए बुरा सोचता है ना, मैं उसकी हमेशा हेल्प करती हूँ और हमेशा उसके लिए अच्छा सोचती हूँ। बेशक, अगर सिर्फ हम एक चीज़ को एक जगह पर फोकस रखें। बहुत कुछ कर सकता है इंसान, बिल्कुल। अगर चाहे तो हमेशा बुराई को अच्छाई मारती है, क्योंकि अच्छाई की जीत होती। बिल्कुल सही है। और किरण जी, मैंने 8 जून को वर्ल्ड सीरीज का बुक हैदराबाद का विन किया था। हाँ हाँ, क्या चीज़ विन किया था आपने कुछ? जी, हाँ हाँ, आपके शो से। अच्छा, क्या चीज़? वर्ल्ड सीरीज का बुक था हैदराबाद का। वाव 365। अच्छा, अभी तक आपको नहीं दिया गया? नहीं, मुझे नहीं मिला। कितना टाइम हुआ? तकरीबन 2 महीने होने को। हाय हाय, ये तो ज़्यादती है। ठीक है, हम आपकी कंप्लेन अभी नोट कर लेते हैं, आगे दे देते हैं जो अपना ये सारा डिलीवर करते हैं गिफ्ट्स वगैरह। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, घर में बैठी हैं बहनें, देख रही हैं राबिया को। सबसे ज़्यादा तारीफ़ कौन करता है राबिया के खानों की? मेरे भाई और बाबा। भाई और बाबा। क्यों, औरतें जेलस हैं क्या? नहीं, औरतें जेलस नहीं माँ है। और बहनें क्यों नहीं करती? वो आपने पूछा बहुत ज़्यादा कौन करता है। तो वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के वो जो वेट हो रहा होता है ना उनका, वो देखते ही वो जो एक्सप्रेशंस देते हैं, वो जो कमेंट्स देते हैं, वो याद रह जाता है। हाँ, ये है। और बाबा आते भी हैं, मतलब ईद के ईद आते हैं। अच्छा अच्छा। 2-3 महीने बाद आते हैं। हाँ। तो इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है जब वो इस तरह से बोलते हैं मुझे। स्पेशल खातरे होती होंगी ना उनके लिए, तो फिर ये भी डेफिनेटली बन पूरा रहा है। मेन्यू प्लान किया जाता है। हाँ, अभी जो आएंगे ईद पे, जी, कुछ प्लान किया उनके लिए? वो 3 to 4 डेज के लिए आएंगे मे बी। और फिर ये है कि जो भी बकरा ईद की डिशेस होती हैं, बिहारी कबाब हो गए, अच्छा, और मटन बिरयानी हो गई, वो सारी मटन cooking- बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा अच्छा। तो मोस्टली हम लोग जो है ना मटन ही खाते हैं, तो सही। मटन की जितनी भी डिशेस हैं वो उसी वक्त बनाएंगे। और कौन बनाता है ज़्यादातर ये गोश्त की, कुर्बानी की जो सारी मैं और dishes? मम्मा ही बनाते हैं अच्छा, मोस्टली। दो बहनें छोटी हैं? नहीं, बहनें बड़ी हैं। वो एक्चुअली घर पे होती नहीं हैं। अच्छा ठीक है, इसलिए। काम वाम पे अपना। जी, अच्छा अच्छा, चलो। तो आप इस बहाने
और जो है ना अपनी कुकिंग की प्रैक्टिस, कुकिंग की स्किल्स को थोड़ा सा जी वो इनहेंस हो जाती हैं मेरी। हाँ वही ना, करते रहें तो फिर, वरना भूल जाते हैं कुछ टाइम के बाद ही होता है अच्छा फिर से रेसिपी देख लो क्या है। जी तैयारी हो गई है ईद की? जी ईद की तैयारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जोड़ा वोड़ा या बकरा वकरा? बकरा आना है बकरा जोड़े ले लिए। ये सही है। वेरी गुड। अब तो इंशाल्लाह तब है 12 की है ना ईद हमारे जी इंशाल्लाह। मंडे नेक्स्ट वीक। लेकिन इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है? अच्छा तो हम सैलेड बना लेते हैं ना इतनी देर में, वो जो आपके पास सैलेड है उसके हम वो कर लेते हैं। बोल वगैरह चाहिए उसके लिए आपको? असल में इनको भी मैं जो है ना एक बार हाँ। टर्न कर लूँ, वरना ये एक तरफ से ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं हाँ। दूसरी तरफ से कम। ठीक है जी। अच्छा सैलेड में क्या क्या आप ले रही हो? ये सेवई है, सेव है, क्या है? जी सेव है, हाँ। मेरे पास अमरूद है, हाँ मेरे पास कैरी है, कोरिएंडर है मेरे पास, थोड़ा सा प्याज जो है वो मैंने मीडियम प्याज था उसको भी जो है ना हाँ। चौथाई ले लिया था, अच्छा और मेरे पास चाट मसाला था। इन सब चीज़ों को जो है ना आपस में मिक्स करना है। इसको मिक्स नहीं करना है, इसको साइड पे जो है वो गार्निश कर देंगे। अच्छा, अच्छा, और ठीक जिसको है। ये पसंद हो, थोड़ा क्रिस्प सा चाहिए हो, हाँ हाँ। तो वो तो इसको ये कर सकता फ्रूट सैलेड है या फिर ये सैलेड वैसा कचूमर टाइप सैलेड है जो खाने के साथ हम खाएं? है। ये स्टार्टर के तौर पर आप ले सकते हैं। हाँ ये खुद ही आपने किया जी। कि मैं इसको मिक्स कर लूँ, प्याज को अमरूद के साथ मिक्स कर लूँ? ये मेरी अपनी क्रिएशन थी। अभी रिसेंटली पिछले मंथ जो है वो डॉल्फिन मॉल तारिक रोड में हाँ। हम लोग का कंपटीशन हुआ था, अच्छा अच्छा। फिर उसमें मेरी पोजीशन आई थी इसी सैलेड पे, तो मैंने सोचा सबके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा विन जी। किया आपने मतलब? वेरी गुड। अगर डिफरेंस है ना, मतलब प्याज और अमरूद भी है और कैरी भी है। अफशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं किरण आप? सैलेड के लिए जी मैं आपको पता बहुत खुश, हर वक्त अच्छा सोचती हूँ। नहीं बहुत अच्छी बात है। आज जो आपने रखा है यकीन माने बहुत ही अच्छा आपने ये रखा है, क्योंकि पता है मुझे एक अभी आपकी बातों से एक बात याद आ गई। जी। मेरे नाना थे, वो हाँ। दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो हमेशा कहते थे कि हम लोग कहते हैं ना दौर बदल गया, दौर बदल गया, वक्त बदल गया। तो मेरे नाना कहते थे वक्त और दौर बेटा वही है, वही सुबह होती है, वही हाँ। शाम होती है, वही रात होती है, बस लोग बदल गए। लोग बदल तो गए। वाकई में ये हकीकत है कि अगर हम अच्छी सोच रखेंगे सब लोग, तो सब लोग एक दूसरे के लिए हमेशा खुश रहेंगे। और पता है मिलने से, मुलाकातें करने से बहुत इंसान के दिल हल्के हो जाते हैं। मिले और अच्छी अच्छी बातें करें तो पता है हम हाँ। सब खुश रहेंगे इस दुनिया में। सही, मुलाकात भी तब करें जब अंदर उनके लिए अच्छा चल रहा हो, वरना तो अच्छा क्या चल रहा। बिल्कुल नाफिकत तो सभी कर रहे हैं। बिल्कुल। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं सच में आज आपने ये रखा, मुझे बहुत अच्छा रखा कि वाकई में आपने सही ये चीज रही कि हमें अच्छा सोचना चाहिए, हमारी अच्छी रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं यकीन जाने ये प्रैक्टिस मैं अपने लिए कर रही हूँ कि मैं कम से कम जितने टाइम शो कर रही हूँ मैं अच्छा बोलूँ, अच्छा सोचूँ। प्रैक्टिस अपनी चल रही है, अब आप लोग फ़ायदा उठा लें उससे। तो 5 मिनट का चैलेंज होना चाहिए आज आपके लिए भी। बिल्कुल जरूर, और मुझे विन भी करना है ये जूसर। हाँ विन करना है, आपने जीतना है, आप बहुत कुछ जीत जाएंगी। फिर 5 मिनट की प्रैक्टिस को बढ़ा लीजिएगा ना, ऐसे नहीं कि ठीक है। 5 मिनट सोचा बस चलो वापस से अपनी सोचों पर आ जाओ जो भी सोच रहे थे। ठीक है जी। चली गई, बच्चा रो रहा था पीछे इनके। सही जी, आज हमारी रेसिपी तो इतनी लंबी भी नहीं है, बाज़ दफ़ा तो इतनी लंबी होती है कि शो छोटा पड़ जाता है, और आज तो शो है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। 3 रेसिपी से इतनी जल्दी जल्दी बन गई। चलो इस हमारे पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है, वरना मैं कहती चलो एक झटपट रेसिपी बनाओ तो। हाँ ऐसा कोई कंपटीशन हो, ये इंग्रेडिएंट्स रखी हुई है राबिया, अब आपने कुछ क्रिएट करना है, कर लोगी? इंशाल्लाह कर लेंगे। घर में भी अम्मी कहती हैं आज क्या बनाना है, फिर मैं किचन में जाती हूँ, हाँ। सोचती हूँ, फिर कुछ नया ही बना के निकलती हूँ। हाँ नया बना के। अच्छा नया बनाने का आपको शौक़ है? बहुत। अच्छा मैं कभी नया, हाँ शायद रेसिपी अगर अच्छी हो, देखने में अच्छी लग रही हो, या मैं शो पे सीखती हूँ तो फिर मैं ट्राई करती बनाती हूँ मज़ेदार सा। अच्छा मैं ये इसको ज़रा कट कर कर और ज़रा टेस्ट करके भी आप लोगों को बताती हूँ कि ये है कैसे। हूँ। ये रोल शीट्स जो है ना वो एक हाँ। दो जगह से डिसबैलेंस हुई हुई वो थी। खैर है। ये चूल्हा तो नहीं बंद हो गया कहीं? देखें अगर बंद भी हो गया हाँ तो- बंद है। अच्छा चला दूँ थोड़ा? जी, इसको चला दें, और जो हमारे पास कोल है उसको भी गर्म करने के
के लिए। अच्छा, इस पे कोयले का धुआं भी जाएगा, तो हम इसको रख लेते हैं यहाँ पे। ये है चूल्हा ये वाला, ठीक है। और सिंपल हम इसको सर्व कर देंगे। जी, मैं बाकी रोल फ्राई करने के लिए। हाँ जी, हम बस रोल ही फ्राई करेंगे। मैं चाह रही थी कि तुम सैलेड भी बना दो, फिर तुम भी बैठ जाओ, हम तीनों बैठ जाएंगे, अम्मी को भी बुला लेंगे, बस और क्या करेंगे। अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छाई फैलाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए भी, अपने लिए भी अच्छा करेंगे। सही है जी, कोयले का धुआं इसमें आ जाएगा, रोल्स हो गए। अच्छा, एक रोल दो ना, मैं ज़रा। श्योर, आप ट्राई करें। हाँ, मैं इसके सीजर कट करके ज़रा दिखाती हूँ ना आपको। छुरी जो है ना मज़ेदार नहीं है। अच्छा जी, ये है फ्राइड राइस स्प्रिंग रोल्स। अभी गर्म बहुत है, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए वरना तो मेरा मुंह चलना है। वेरी गुड। सही है जी, आज की रेसिपीज़ आपको कैसी लगी? कौन कौन सी रेसिपीज़ आपने ट्राई की जो हमारे शो से आप लोगों ने सीखी है? इनफैक्ट अगर आप हमारे शो पर आना चाहते हैं, बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं, मैं बोलती हूँ आप ईमेल कीजिए, क्योंकि ईमेल के ज़रिए ही जो है वो हम सारा कुछ लाइन अप करते हैं। हमारी टीम जो है वो आप लोगों को कांटेक्ट करती है। livelyweekends@masalatv.tv हमारा ईमेल एड्रेस है। थोड़ी सी हट की रेसिपीज़ होनी चाहिए, डिफरेंट रेसिपीज़ होनी चाहिए, जो आपके ख़ानदान की रिवायती रेसिपीज़ हैं वो आप लोग आकर सिखा सकते हैं। और जो आपने फ़लाँ से, फुप्पी से, चाची से, नानी से, दादी से सीखी हैं वो हमें सिखाइए। यू मोस्ट वेलकम, हमारे शो पर आइए। और एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और हम अपनी जो सैलड है वो क्विक हम मिक्सिंग करेंगे और राबिया की अम्मी से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे इस ब्रेक के लिए। lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए बढ़ता जाए। देखिए, हम इतनी बातचीत कर रहे हैं ना, उसी हवाले से मेरे पास दो ऐसे अच्छे से सेइंग्स आ गई हैं, कोटेशंस आ गई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वाकई में ट्रू है कि वेयर अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज एंड थिंग्स स्टार्ट्स ग्रोइंग। तो हम जो बात कर रहे थे, आई लुक फॉर मिरेकल्स इन दी आउटसाइड वर्ल्ड। हमें इंतज़ार रहता है कि हमें कोई मिरेकल देखने को मिले, कहीं बाहर की दुनिया में कुछ ऐसा हो जाए अनहोनी सा, अच्छा सा। तो होता क्या है, when I forgive those who wrong me, when I help those who hate me, when I bless those who cheat me, when I give up an addiction, when I change a habit, I create a miracle in my inner world. तो बाहर ढूंढने के बजाय एक मिरेकल अपने अंदर क्रिएट करें। जो आपके साथ अच्छा नहीं करते उनके साथ अच्छा कीजिए, जिन्होंने आपके साथ चीट किया उनके साथ आप अच्छा रवैया रखें, जिन्होंने आपके साथ झूठ बोला उनके साथ आप सच्चाई से पेश आएँ। तो आप अपने ही अंदर एक ऐसा मिरेकल क्रिएट कर देंगे जिससे आपकी ज़िंदगी तो अच्छी होनी ही होनी है, उसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा। तो ये 5 मिनट का चैलेंज याद रखिएगा आज के आज। अच्छा जी, रोल्स को कट करके भी आपने सजा दिया, इसमें ज़रा सा वो सॉस डालें ना, ये जो सॉसिटो है हमारी मलका फूड्स की जो सॉसेस हैं, इनकी फ्राइड अनियंस भी हैं, पिंक सॉल्ट भी इनका आ गया है। और ये हम सॉल्ट ज़रा इस्तेमाल करें, कौन सी वाली? चिली गार्लिक। चिली गार्लिक खोलें जी, खोलें। चलें जी, खोल के हम इसको निकालते हैं। और चरगा वर्गा निकालना है जी, पहले इसको स्टीम दे दें। ठीक है, स्टीम मीनिंग मतलब बारबेक्यू फ्लेवर। यम्मी। मैं भी ज़रा इसी के साथ ही टेस्ट करूँगी। अभी स्प्रिंग रोल मैंने टेस्ट नहीं किया। सही है, कोयला हो गया? नहीं, अभी करना है। अच्छा, जब तक हम सैलेड को मिक्स कर लेते हैं। सही है, अभी स्टीम पे दे दें। कोयला हो गया? आप कह रही हो ना अभी नहीं, तो मैंने कहा सैलेड कर लेते हैं। हम इंतज़ार नहीं करेंगे वरना फिर हमारी ये आसान सी जो तीसरी रेसिपी वो भी रह जाएगी। मिक्स कर लेते हैं ना उसको और सैलेड को। कोई ज़्यादा सीजनिंग वगैरह भी नहीं है, प्याज है और अमरूद है, कैरियों का सीज़न तो चल ही रहा है, आमों का। आप
इसके साथ बनाए। नमक और क्या है? अनियन है, नींबू है, चाट मसाला है। चाट मसाला है, ठीक है। नींबू तो आपने कहा कि सजाने के लिए आप इस्तेमाल करोगी, लेकिन वो रेसिपी का पार्ट है। हाँ। वो क्रंची सा है, वो आएगा। मुंह में आएगा। ठीक है। कुछ नींबू वींबू कुछ भी नहीं है ऐसा? कोई इसकी ड्रेसिंग वगैरह भी नहीं है? ड्रेसिंग लेमन से आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इतना खट्टा सा अच्छा, है, अच्छा। वो मज़ीद खट्टा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, टेस्ट करूँ? अच्छा, इसमें मैं अभी जो है वो कोयले का दम दे रही हूँ। जब तक कोयले का दम आ जाएगा और हम लोग सैलेड रेडी कर लेंगे। ठीक है राबिया, आप जो बोलेंगी। चलो जी। रोज़ तो मज़ेदार है, कांट गो रॉन्ग। कुछ ऐसा डाला ही नहीं तुमने कि जो जायके को वो कर दे। सॉस भी बड़े मज़े किया, बाय द वे मज़ेदार एक फ्लेवर आया सॉसिटो। नमक भी सही है, आपने टेस्ट नहीं किया था ना? नहीं, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अच्छा जी, आ जाए अभी सैलेड पे। बना बताओ क्या क्या। अच्छा, सैलेड में जो है सबसे पहले मैं लूँगी 1 कप मेरे पास कैरी है, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर दिया है पील ऑफ करके। उसके बाद अमरूद है मेरे पास 1 कप। ठीक है। कोशिश करें इनमें बीज ना आए, क्योंकि वो खाने वालों को पसंद भी नहीं हाँ। होता है। दांतों में भी फंस जाता है। जी। मेरे पास मीडियम 1/4 मेरे पास जो है प्याज है, चॉप की हुई। ठीक है, बिल्कुल बारीक चॉप। कोरिएंडर भी चॉप्ड है मेरे पास। सही है। चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून जाएगा इसमें। अच्छा, और नींबू ऑप्शनल है, आप Optional डालना है। चाहें तो डाल लें। अच्छा, लेमन डालने से ये होगा कि इसका जितना भी मसाला है वो जो फ्रूट पे लगा हुआ होता है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो फ्लेवर डेवलप नहीं हो सकता। हाँ सही है, चिपकेगा नहीं ना जी। वो। और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब या 1/2 टीस्पून करीब सॉल्ट जाएगा। चाट मसाले में भी सॉल्ट होता है, इसलिए सॉल्ट उस हिसाब से देख के डालना चाहिए। ठीक है। जब भी खाएंगे तो लोग बता सकेंगे कि हम ये अमरूद और ये कैरी और प्याज खा रहे हैं, या पता नहीं चलेगा मिक्स होके फ्लेवर? थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर आता है इसका। हाँ, अमरूद के साथ का। जी। अच्छा, कैरी का मुझे इतना शौक नहीं है, मैं नहीं इतना खाती। अच्छा। हाँ, कच्ची कच्ची सी आम खा लूँगी, कैरी नहीं। लड़कियों को तो बहुत शौक होता है। हाँ, कॉलेज के स्कूल के बाहर मुझे याद है इतनी ज़्यादा वो कटारे और चीज़ें वो मिलती थी। मैं कभी खटास से मेरा इतना वो नहीं रहा, इमली की चटनी वटनी ना। आपको किस चीज़ का शौक है सबसे ज़्यादा खाने पीने में? मुझे नमकीन चीज़ें ही पसंद है। नमकीन चीज़ें, मीठा नहीं पसंद? नहीं, मुझे मीठा खाना भी नहीं पसंद, मुझे बनाना भी नहीं पसंद। जब भी तो कोई मीठी रेसिपी नहीं थी, वरना एक स्लॉट हमारा मीठी रेसिपी का था। और क्या, मीठा एंजॉय करते हैं। ज़िंदगी में मिठास भरते हैं हम लोग। तो आपकी ज़िंदगी में मिठास किससे आती है? ज़ुबान से ही आ जाती है। हाय हाय। और तो ज़बान पे मीठा कब आता है? ज़ुबान पे ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम पसंद है। नहीं, ज़बान पे मीठा कब आता है? आप कह रहे हैं ना, मैं अपनी ज़बान से ही ज़िंदगी में मिठास भर देती हूँ। तो ज़बान पे मीठी मीठी बातें कब आती हैं? वैसे तो 24/7 ही रहती हैं। अरे अच्छा, नो नेगेटिव सोच। राबिया तो आता है, गुस्सा आता है, लेकिन मतलब बहुत कम। आ गया ना ज़बान में कड़वा। नहीं, मैं बताना चाह रही हूँ, बहुत कम आता है मुझे गुस्सा। साल में एक बार, महीने में एक बार मुश्किल से। अच्छा, तो गुस्सा दिलाने वाले लोग नहीं होंगे आपके इर्द गिर्द ना? वो फ़ौरन ठंडा कर देते हैं। अच्छा, हमें थोड़ी गुस्सा आता है। अगर ऐसे लोग हरकत करेंगे तो हम उनकी वजह से गुस्सा करते हैं ना, हम तो यही कहते हैं ना, जबकि सारी पावर हमारे हाथ में होती है, हम खामखा में लोगों को ब्लेम करते हैं। अच्छा जी, ये आप सजा रही हैं सेव के साथ, थोड़ा सा नींबू भी है, एक मिक्स सा फ्लेवर आएगा। तीनों रेसिपीज़ हमारी डन हो गई है। चरखे को भी हम अभी निकालते हैं और आंटी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आंटी तैयार है ना आने के लिए? हाँ जी, तैयार है। आपने राबिया घर का नंबर नहीं दिया, हम आपकी बहनों से भी ज़रा बात करते हैं। चलो अभी ब्रेक में दे देना। चलिए। अपनी दोस्तों को बताया? जी, बताया। क्या कह रही थी, क्या उनका? बहुत एक्साइटेड थी, खुश थी। हाँ, अच्छा तुम जा रही हो?
आप यकीन करें, ट्रीट भी मांग ली। क्या मांगी? ट्रीट भी मांग लिया। ट्रीट भी मांग ली? आए आए, डबल खर्चा। डबल खुश। यहाँ आकर भी चीज़ें बनाई और फिर अब उनके लिए भी कुछ ना कुछ, या कहीं बाहर लेकर जाओगी? बाहर ही लेकर जाएंगे। काफ़ी टाइम से मुलाकात भी नहीं हुई है कि एक बहाना बन जाएगा। हाँ, फिर सारी खबरें ना राबिया बड़ी डिटेल में सुनाएगी अपनी दोस्तों को कि पता है मैं गई थी यहाँ पर, ऐसा था और ऐसा हुआ और किरण ने यूँ कहा, और किरण को मेरी रेसिपी पता नहीं कैसी लगी, उसने तो कोई ज़्यादा तारीफ़ नहीं की है ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं। चलो जी, तैयार हो गई। और चरखे को भी बंद करना हो तो हम करके इसको डिश आउट कर देते हैं। ब्रेक तो नहीं आ रही जी? ब्रेक ले लें, फिर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और राबिया की अम्मी से। आप लोग हमारे साथ ही रहिए, घर पे भी हुआ तो हम ज़रा कॉल करेंगे और आप लोग भी हमें कॉल करके बताइए ये 5 मिनट का चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए। रॉ मैंगो चटपटा सैलेड। अज्जा: कैरी क्यूब्स 1 कप, अमरूद क्यूब्स 1 कप, कटी प्याज 1/4 अदद, कटा हरा धनिया आधी कट्टी, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला आधा खाने का चमचा, सेव नींबू आधा कप। तरकीब: बोल में तमाम अज्जा मिक्स करके फ़ौरन सर्व करें। Lively weekends, lively weekend, lively. रॉ मैंगो चटपटा सैलेड। अज्जा: कैरी क्यूब्स 1 कप, अमरूद क्यूब्स 1 कप, कटी प्याज 1/4 अदद, कटा हरा धनिया आधी कट्टी, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला आधा खाने का चमचा, सेव नींबू आधा कप। तरकीब: बोल में तमाम अज्जा मिक्स करके फ़ौरन सर्व करें। Lively weekends, lively weekend, lively weekend. जी, वेलकम बैक। चरखा तैयार है और बाकी बड़ा सॉफ्ट बना है, बिल्कुल वो रेशे वाला बोटी नहीं है। हालांकि मैंने उसको वो नीचे से थोड़ी सी बोटी तोड़ के ना, और फ्लेवर बहुत मज़ेदार है। वाइट चरखा था। अच्छा, इसकी जो ग्रेवी थोड़ी सी बची हुई है जी, उसमें आपने कहा मज़ीद जो क्रीम हमारी बच रही है वो हम ऐड करेंगे, और ना भी करना चाहें आपके ऊपर है, लेकिन ये इनकी पार्ट ऑफ रेसिपी है कि हम क्रीम ऐड करके। जी। और ये जो सारी चीज़ें हैं, अदरक और हरी मिर्चें, ये बस ऊपर जो है बस अच्छा sprinkle ये कर- वैसी जाएगा, ठीक है। क्रीम जो- डालकर तो ज़्यादा कुक तो नहीं करोगी? नहीं, कुक नहीं करना। ये अच्छी खासी ग्रेवी भी बनी और है भी बहुत मज़ेदार ग्रेवी। अच्छा, ग्रेवी के अंदर जो वहाँ फर्दर क्रीम थी 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड की थी, और फर्दर जो है हम उसके ग्रेवी में ऐड कर देंगे। ठीक है। इससे इसका कलर वाइट हो जाएगा। अच्छा, हांडी चरखा हो गया वाइट चरखा। वो चिकन हांडी ऐसी होती है ना, वाइट कलर है अपने सारी। चलो जी, आप इसमें पोर करो, और इसमें आपने धुआं भी दे दिया था हमने? जी, कोयले धुआं का? भी दे दिया था कोयले का। सही है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे साथ हमने दावत दे दी है राबिया की अम्मी को, वो भी यहाँ पर आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? थकी हैं? हाँ, तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक नहीं रही है आज, इसके लिए वजह से आई हूँ। और बेटी ने आना था, उसको फिर स्कूल वालों ने बुला लिया था। अच्छा, इससे बड़ी बहन है। अच्छा, वरना वो आती है यहाँ पर? मैं तो वो साथ आती। हाँ, बुखार तो नहीं है आपको? नहीं, बुखार नहीं है, ऐसे ही इसकी ठंड की वजह से ना। ओहो, यहाँ पर स्टूडियो पे तो वैसे ही ज़रा ठंडा नहीं, उधर ही बारिश की वजह से। अच्छा। हाँ जी, भावलपुर में बैठे हैं आपके वो है ना जी। बात तो रोज़ होती होगी उनसे? हाँ, डेली रात को आते हैं ऑफिस से, तो बात होती है। अभी शो पता नहीं देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे? पता नहीं, उसको पता ही है बहुत सही है। पर आंटी, आपको कैसा लगा? राबिया आज बहुत आई, अच्छा लगा है, राबिया ने आराम से बहुत सुकून अच्छा से उसने बनाया। कुकिंग की। घर में करती रहती है, 1-2 दिन छोड़ के, कभी कोई चीज़ बना ली, कभी कोई बना ली। हाँ। ये इसका होता है सारा दिन। आपको इसके हाथ का क्या पसंद है? क्या चीज़ फरमाइश कभी करती है इससे? हर चीज़ अच्छी बनाती है। और कोई ये खास ज़्यादातर ये इसका चरगा पसंद है। चरखा, हाँ चरखा है भी बहुत मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट, अच्छे से गला हुआ है ना, इसे परफेक्ट जैसा होना चाहिए।
ये उस तरह का चरखा नहीं है जैसे कि हम बनाती है और ब्लैक में बनाती है। अच्छा, ज़्यादातर चरखा का स्किन थोड़ी सी हार्ड होती है और ऊपर से चिकन में पकोड़े थी हो गए और रोल हो गए। अच्छा, आप ज़्यादातर देसी कुकिंग करती हैं? मैं सारी करती हूँ पर ये है जो इनके तो सीखी हुई है ना। अच्छा। मैं ये बनाती हूँ क्या? साग कोरमा। साग पंजाब साइड की सारी रेसिपीज आप बनाते हैं? नहीं, बेदामी कोरमा बना लेती हूँ, कढ़ाई बना लेती हूँ और बिरयानी, इसको भी सिखाए ना वो वाली सारी चाइनीज। recipes? नहीं, सारी सीखी हुई अच्छा, है। तो अम्मी की बनानी थी ना आज एक, हम तो चाहते हैं अम्मी से सीखी हुई रेसिपी जरा से बनाए। इंशाल्लाह अच्छा जी, next time। मेरा था, मैंने कहा रात ना मैं इसको बोलूँ खीर बना के रखूँ तो ले आते। अच्छा, खिलाने के लिए? खिलाने के लिए इधर शो पे रख लेते भाई, बनी हुई है। हाँ, खाते सही सारे। शो के लिए थोड़ी रखते हैं, हम तो खा लेते हैं। बट एनीवेज हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारी फिर खीर जो है ना, हमारी खीर आ जाए जी। गपशप लग रही है और पता चला कि आंटी जो है वो बड़े शौक से लाइवली वीकेंड्स देखती हैं। तबीयत ठीक होती है तो टीवी लगा लेती हैं और कुकिंग शोज। अभी लास्ट जो ये बता रही है कौन सा, आलू कचालू वाला शो, तो मैं पूछ रही थी कि ट्राई किया नहीं किया, तुमको तो रेसिपी दिखाई? ट्राई नहीं किया, इसको मैंने बताया। मैंने कहा अब्दुल हादी ने बनाया है। हाँ। और डिशें थी 4। हाँ, और एक तो चटनी थी, पता नहीं क्या चीज़ थी। एक नानी की थी, एक नानी अम्मी की थी, एक अम्मी की, एक बहन की। हाँ, सही कह रही और हैं। हमेशा देखती हूँ शीरी आपा का, आपका बड़ी आपा जो थी ये जुबैदा आपा। उसके दो ही शौक है, एक टोटके माओ के यही शौक होते हैं बस, तो अपने घर उसकी में। मैंने आपा की बनाई थी ढाबा कढ़ाई। अच्छा अच्छा। बहुत शौक और से। आंटी बड़े खाने बनाती हैं, बड़ी दावतें आप बहुत ज़्यादा आप में, आपके ख़ानदान में भी नहीं, ये खाना रिवाज में है। जो ही बनाऊँ ना सब माशाल्लाह। सारा कुछ। चलिए सब कभी कुछ होगा आता। आपको भी बुलाएंगे अपने शो पे। तबीयत ठीक कर लें आप फट से अपनी। तबीयत असल शुगर का मसला है ना, तो पता ही नहीं चलता। अभी ये सर्दियाँ हो गई ना, इसकी बारिश की वजह से ठंड, वो हड्डियों को तकलीफ। बट अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और आज राबिया भी हमारे शो पर है। राबिया, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तो मेरा एक ड्रीम जो था वो पूरा हुआ। आपसे मुलाकात हुई, सबसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। खुशी हुई। मम्मा की भी एक ख्वाहिश थी आपसे मुलाकात अभी करने की। तस्वीरें खिंचवाते हैं ना हम लोग मिलकर। हाँ जी, आज की रेसिपीज़ में मुझे जो नंबर 1 रेसिपी लगी है ना, वो मुझे चरखा लगा है। एक तो देखने में भी बहुत अच्छा और जूसी है बिल्कुल, और अच्छी सी ग्रेवी है, प्लस इसका जायका तो अच्छा है ही, मैरिनेशन अच्छी थी। लेकिन अच्छी बात जो है कि गला बहुत अच्छा है। आपने जो स्टीम में इसको पकाया है ना, कोई हमें फ्राई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये स्टीम में बना। हाँ, बहुत मज़ा, और सॉफ्ट है बिल्कुल, गला हुआ है, सबसे अच्छी हमारे बात घर है। में ज़्यादातर सालन इसी टाइप का बनता अच्छा, है। गला और हुआ चिकन कोई भी बने ना, इसी और तरह। ऐसे भी हल्की ग़िज़ा में। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आप खाली हाथ नहीं जाएंगे क्योंकि आप भरे हुए हाथों से अपनी चीज़ें भी लेकर आई थी, तो हम आपको एनेक्स का तोहफा भाई मैं इनको दे रही हूँ, हमारी आज की गेस्ट को। ये आपके साथ जाएगा और हमेशा आप लोग याद रखिएगा अपनी दुआओं में हमें। आज का शो आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। 5 मिनट का जो चैलेंज है वो अभी तक बरकरार है आपके लिए, मेरे लिए भी। 24 घंटे हमारे पास होते हैं पूरे दिन में, अगर सिर्फ हम 5 मिनट अच्छा सोचें, सिर्फ इस अटेंटिव होके कि अभी अच्छा चलाना है, अच्छा चलाना है और अच्छा चलाना है। देखिए कि कितनी मुश्किल होती है या कितनी आसानी होती है, इस पर हम कल बात करेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे। 5 मिनट चैलेंज ज़रूर कीजिएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त इसी बात के साथ कि अच्छा सोचना है, हमेशा अच्छा सोचना है, और जहाँ कोई बुरी थॉट आएगी वहाँ पर स्टॉप, कट, चेंज, शिफ्ट, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। ये तब होगा जब हम अटेंटिव रहेंगे, और अब अटेंटिव रहना है अच्छा लाने के लिए अपनी ज़िंदगी में। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप
है प्यार